आप ये अच्छा बात फाफ, एक निदा रेप केस आया है। गालिबन वो मिर्जा मसरूर की भतीजी हैं और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनका रेप हुआ है। और एक ऑडियो के अंदर तो वो जिक्र कर रही है कि मेरे बाप ने भी मेरा रेप किया। मतलब डायरेक्टली जो जमात का खलीफा है उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ था रेप का, वो जेल भी रहा। और अब ये निदा ने इल्जाम लगा दिया। ये सारा मामला मतलब क्या है? आपने तो बड़ा करीब से देखा है इन सारी चीजों को। बात ये है कि निदा, पहले तो मैं निदा का तारुफ करा लूं। निदा जो है जी जी। ये मिर्जा ताहिर जो हैं चौथे खलीफा जमात अहमदिया के, उनकी नवासी है। उनकी अच्छा। बेटी है उनकी बेटी है दूसरे नंबर की फायजा। उनकी चार हम्म। बेटियां थी, दूसरे नंबर की उनकी बेटी फायजा जो है उसकी हम्म। शादी हुई थी तीसरे नंबर के खलीफा मिर्जा नासिर अहमद के बेटे लुकमान के साथ। अच्छा। यानी निदा जो है मिर्जा नासिर अहमद की पोती है, मिर्जा हम्म। ताहिर अहमद की नवासी है। एक खलीफा, हम्म। तीसरे खलीफा की पोती चौथे खलीफा की नवासी है। हम्म। मिर्जा मसरूर की भतीजी तो बाद में आती है ना। तो हम्म। ये डायरेक्ट रिलेशन ये है। और उसने इल्जाम लगाया अपने सगे बाप पे, जो सगे बाप पे खलीफा का, इल्जाम लगा। हाँ, जो सगे सगे बाप पे। और मिर्जा तीन लोगों पे इल्जाम लगाया है। उसकी तीन पार्टियां हैं जिसपे हम्म। पहला रेप केस जो पहली 5 साल की उम्र में अपने उसके सगे बाप ने, जो मिर्जा हम्म। लुकमान है। दूसरा जो है फिर उसके बाद जो माँ है उसकी, वहां से उसको लेके लंदन की, वो सिटीजन है बच्ची, वहां हम्म। से ले आती है बाप से बचाने के लिए, ले आती है रब्वा। रब्वा ला अच्छा, के वो कसरे। बाप से बचाने के लिए वो रब्वा हाँ जी, लेकर आई। हाँ जी। बाप से बचाने के लिए, बजाय ये कि कानून के पास जाके वहां बकायदा बताया जाता है हम्म। उसके, तो वो हम्म। बच्ची को वहां से उठा के यहाँ ले आती है। यहाँ हम्म। लाके फिर ये दोबारा रेप दर रेप होती है मुसलसल। यहाँ पे एक तो मिर्जा महमूद शाह जो मिर्जा मसरूर का साले हैं, और दूसरा हम्म। मिर्जा डॉक्टर मुबशर है, वो भी इनका कजन है, ठीक है। वो भी अच्छा। इनका चच्चा लगता है। उनके साथ फिर एक और दो तीन और नाम उसने लिए हैं बीच में। हम्म। आमिर है, वो उसकी फर्स्ट कजन है, फुफी का बेटा है, ये तमाम लोग हम्म। हैं। अब हम्म। मतलब ये है कि ये तमाम अहाता खास का एरिया है, जिनके लोग हैं जो अहाता खास हैं, जो उनका शाही खानदान के सारे लोग ही शाही खानदान के हैं। इसमें हम्म। कोई बाहर का नहीं है, ठीक है। नहीं, अब शाही खानदान तो एक बहुत छोटा लफ्ज है। बादशाह तो वक्त का बादशाह कोई भी बन सकता है, वजीर आजम बन सकते हैं, वजीर आला बन सकते हैं आज के मुकद्दस। जमहूरियत के दौर में। मतलब ये तो कहते हैं कि मुकद्दस तरीन, इन्होंने तो एक नए मजहब की बुनियाद रखी। मजहब कह लें, बल्कि फितना कहूंगा मैं, कि फितने की बुनियाद रखी। और इनका अपना किरदार आप बता रही हैं कि सगे बाप ने अपनी बेटी का रेप किया, माँ बचाने के लिए लेकर आई, तो फिर रेप दर रेप हुआ। बात ये है कि इन चीजों को दो तनाज़म देखें। मैंने पहले बात की थी कि एक ये है समाजी इश्यूज, मसाइल जो जी जी। किसी भी मुआशरे में होते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन लेकिन अगर मजहबी जहाँ पे जो घराने हैं, अगर वहां पे हम्म। होने लगे ना, तो ये एक वो करहत अमेज चीज हो जाती है कि ये आम हम्म। मसाइल से कहीं गुना ज्यादा वो जो है हम्म। उसको काबिल मजम्मत करार दिए जाते हैं। कि उसकी हम्म। वजह ये है कि ये वो लोग हैं जो आम पब्लिक के ऊपर जो इमेज उन्होंने कायम किया होता है, वो ऐसा होता है कि जो पब्लिक उनके सजदे में पड़ी होती है, ठीक है, उनके हम्म। मुकद्दस, उनके तकद्दुस को देख देख के। लेकिन उनके अंदर से कितने भेड़िए हैं, ये ऐसे पता लगता है कि वो अंदर से क्या है। हम्म। अब जहां आपने मिर्जा गुलाम अहमद साहब की बात की थी, मैं उसकी उस जमाने में नहीं थी, या मैंने इतनी डिटेल में उस वाक्य को नहीं पढ़ा कि वो जो हम्म। लोगों, सुना जरूर है मैंने कि लोगों ने किया, लेकिन उसकी मुझे इतना नहीं है। लेकिन जो बातें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं वो मैं आपको हम्म। क्लियर बता सकती हूँ, क्योंकि मैं हम्म। उन चीजों पे ज्यादा यकीन रखती हूँ कि जो चीजें हम्म। मैंने अपने तजर्बे मुशाहिदे से जी गुजरी हूँ। जी। अब जिस बिल्कुल। तरह अगर ये है मिर्जा, इनका थे मिर्जा नईम थे एक जमाने में। इनके वो भी इनके बेटे थे मिर्जा दूसरे खलीफा जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद है। अ, हम्म। उनके तो घर में ऐसी करप्शन थी, करप्शन ही नहीं बल्कि समझ ले जिनसी करप्शन भी, सिर्फ माली करप्शन नहीं, हम्म। कि हम्म। उनमें हर बंदा ही आपको जिनसी तौर पे बीमार नजर आता है। और हैवानियत कहना चाहिए इसे। हैवानियत, हाँ जी। और हम्म। लेकिन उन्होंने जो जो प्रमोट किया है ना, वो इतना घुटन को प्रमोट किया था, और उसका अंजाम ये है, क्योंकि वही पर्सन थे जिन्होंने हम्म। सबसे ज्यादा घुटन प्रमोट की है यहाँ हम्म। पे। अब रब्वा की बुनियाद रखने वाले वही थे,
हुँ, हुँ। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो इन्होंने आके रब्बा बुनियाद हुँ, रखी। अब तमाम पूरी अब उनके बाद जो पूरा इन्होंने कसरे खिलाफत का एरिया शाही खानदान का जो अपना अलग बना दिया, बाकी तमाम पब्लिक दूसरी तरफ है। बाकी पब्लिक तो सजदे में पड़ी है, उनको तो पता ही नहीं वहाँ अंदर हो क्या रहा है। लेकिन हुँ, हमारा क्योंकि घराना बिल्कुल उनके करीब था, उनके जाना-आना था उन लोगों के, हमें पता था कि उनकी नौकरानियाँ भी जब काम करने वाली आती हैं, उनके कैसे इस्तेसाल हो रहे हैं, जिनसी तौर पे कैसे उन लोगों के साथ उस ज़माने से। और जिस तरह मैंने आपको एक मेरा लिखा हुआ था एक कॉलम बड़े ज़माना पहले मैंने लिखा था, वो ये जो मैंने अभी आपको वाक़या बयान किया था कि रब्वा में बाकायदा जिनसी तौर पे मतलब एक इतनी वो पाई जाती थी एक सेक्स जिसे कहते हैं ट्रैफिकिंग हुँ, जिसका हुँ। कारोबार होता है ना, उसके आज से 30 बरस पहले अच्छा। मेरे को जब मैं वहाँ थी और बाकायदा मैंने एक स्कैंडल एक्सपोज़ किया था वहाँ पे जब मैं हुँ, हुँ। मौजूद और उस ज़माने में जब मैं खुद टीनेजर थी और सेक्स मेरा ट्रैफिकिंग से मुराद ये कि लड़कियों को मतलब इस मकसद के लिए रब्वा से इधर-उधर भेजना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब इसमें ये था कि मेरे साथ मैंने उस पे लिखा भी है आपको मिल जाएगा पूरी जी, उसकी जी। आबिदी आबिदी के नाम से। वो हुआ ये था कि अ, हम लोग ये उन लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात होते थे जो निहत्थे थे वहाँ पे। अब अगर हुँ, किसी हुँ। के घर में बाप है, भाई है तो वो नहीं उनको पे हाथ डालेंगे क्योंकि हुँ, ये हुँ। वो पार्टियाँ ढूँढते हैं जो कमज़ोर होती हैं ना, मतलब जो अच्छा। पीछा हुँ, करने वाली ना हो। अपने विक्टिम की भी तो एक होता है ना कि विक्टिम आपने वो तलाश करना है कि जो विक्टिम कमज़ोर ज़्यादा हुँ, चूँ-चरा ना करे ना। तो ये हमारे घर में भी इस तरह हम 4 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। और अब्बू मेरे बाहर आए थे तो इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था कनाडा आके। तो अब हमारे पास अम्मी टीचर थी, अब हम चारों नौजवान बहनें घर में। अब्बू की वजह से उस जमाने में फोन वगैरह नहीं होते थे, रब्बा में डायलिंग सिस्टम था, एक्सचेंज के थ्रू जाती थी कॉल्स। तो हमने फोन लगाए क्योंकि एम्बेसी में रब्ता करना पड़ता था स्पॉन्सरशिप के लिए अब्बू से। तो जब हमें कॉल आनी शुरू हो गई, एक दो हफ्ते गुजरे हैं फोन लगे, तो कॉल इतनी फहश और नंगी कॉल्स होती थी कि बिल्कुल से आजकल के ज़माने में इसे सेक्स टॉक कहते हैं ना, फ़ोन पे। वो अच्छा अब वो नंगी फुल टून हो के लोग लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के मर्द जो है बातें कर रहे हैं, नंगी बातें सुनी नहीं जाती थी। उसकी कम रवा का जो सिस्टम है कि अगर आपने कोई भी शिकायत करनी है तो ज़ाहिर है आपको अमूर आमा के पास जाना है। अमूर आमा के पास मैंने कंप्लेन की, लिखा कि इस तरह हमें कॉल्स आ रही हैं, फहश कॉल्स हैं। हम फ़ोन रखते हैं, जब बंद कर देते हैं तो वो हमें धमकाते हैं कि अगर फ़ोन बंद करोगे तो आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता था। फिर हुँ, एक्सचेंज हुँ। जाके हमें बहाल करनी पड़ती थी लाइन, या फिर उनकी धमकी होती थी फ़ोन के बिल आपके बहुत आएँगे, और 50-50 हज़ार के बिल आते थे, जो फिक्स हुँ, करवाने के लिए आपको हफ्तों चक्कर लगाने पड़ते थे, हुँ, जिससे पूरा लगता था कि ये एक्सचेंज के लोग भी मिले हुए हैं, पूरा एक ग्रोह हुँ, किस तरह ना काम कर रहे हैं, नेटवर्क बना हुआ है ना। तो हमने अमूरे अम्मा को ये कंप्लेन की कि ऐसे हमारे साथ चल रहा है। तो अमूरे अम्मा के हम जो थे नाज़र, वो आए हैं अपने कारिंदों के साथ, कोई 15-20 लेके घर में अगले दिन। क्या हुआ क्या हुआ है? अच्छा, तो वो अंदर पता लग ऐसे क्या सबूत है आपके पास कि कॉल्स आ रही हैं? आगे किन्नी को अम्मी को कहते हैं किन्नी कुड़ियां ने ताड़ियां घर च अम्मी ने कहा कि मैं 4 बेटियां की उम्रा ने बताया कि सब नौजवान लड़कियां देखी सामने थे। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ अच्छा। ਸ਼ਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ हुँ, ਦੇ ਕੋਈ यार वगैरह होंगे, पता करो किहदा यार है। आप सोचेंगे आपको एक वहां पाकिस्तानी माहौल में आप किसी भी नौजवान लड़की को ऐसे कह दें तो कितनी ह्यूमिलेशन होती है इस चीज पे, हुँ, कितनी हुँ, कि आप एकदम से बगैर मामले की नोयत को बिना समझे जाने आप एकदम से पहला जजमेंट उसके ऊपर ये कर दें। हुँ, और ये लेकिन बड़ी शर्मिंदगी भी थी, लेकिन मामला ऐसा था। तो जहन में बैठ गया कि अब क्या करें। फिर टेप रिकॉर्डर लाके फैसलाबाद से छोटा उन कॉल्स को बकायदा रिकॉर्ड किया, जो गंदी कॉल्स थी नंगी, उनको बकायदा रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग करके फिर उन्हें बुलाया कि आके देखें हम। अच्छा, इन्होंने अब सुनी है आवाज, तो पहली आवाज में तमाम लोगों को पहचान लिया। अच्छा। नाज़र साहब ने पहली आवाज़ में उससे फलां मुरब्बी का बेटा फलां, नाज़र का बेटा फलां, शाही खानदान का फलां, ये फलां वो, पूरे जितने मर्द हज़रात थे उस रिकॉर्डिंग में उन सबको पहचाना इन्होंने, उनके अमूरे अम्मा अच्छा, के लोगों ने। सारे अकाबरीन से थे। सब हाँ, उन सब उनके नाज़रान उनके ऊपर के थे। अच्छा, सबको हुँ, पहचानने के बाद उनके नौजवान लौंडे जो उनके नाज़रान के, उनको हुँ। पहचानने के बाद क्या जवाब मिला है कि कुड़ियो तुसी जब जहाज़ से चढ़ना है ना, चुप करके बह जाओ इत्थे, आवाज़ ना कड्डियो। नहीं ते इन्हां मुंडियां ने तुहानू जान नहीं देना, इधर-उधर कर देना, इत्थों ही चुकवा लेना किते।
अच्छा। देखिए, ये हमें उसका हल मिला था मसले का। अब ये मामला इतना खौफनाक, और वहाँ से उन लड़कों को भी पता लग गया था कि इन्होंने शिकायत आगे कर दी है। वो तो हुँ, और भी शेर हो गए थे ना, कि वो मत हुँ, कि उनको हुँ, तक हाथ नहीं कोई डाल सकता। और वो कह रहे थे हमें कि हमारे ताल्लुकात शेर अली के साथ है। शेर अली था उस वक़्त, नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी। शेर अली जो था, फैसलाबाद की सीट उसके पास थी, और वो हुँ, बाकायदा शेर अली के नाम का इस्तेमाल करके हमें और धमकाते थे। हुँ। इन चीज़ों पे आपका बड़े एक दहशत होती है आपको, कि आपको आबिद इतने शेर अली का बाप। हाँ, आपको कितनी दहशत होती है, आप ये हुँ, सोचें। तो मैंने ना इस बड़ा उस वक़्त हमारे एक अब्बू के दोस्त थे वहाँ रब्बा में, लतीफ़ हुँ, गज़नवी साहब जी कोच थे हॉकी के। तो ये आए घर में अब्बू किसी काम से, अब्बू का कोई कॉन्टैक्ट लेना था। उनसे मैंने हुँ, हुँ। ज़िक्र कर